हेलो छात्रों, मैं सविता तिवारी। आज मैं आप लोगों को दशम जो वर्ग है, दशम वर्ग, उसके नवम पाठ ये हमारा जो है दयानंद स्वामी के बारे में पढ़ाना है। दयानंद स्वामी, ये हमारा नवम पाठ है। दयानंद स्वामी, स्वामी दयानंद कहिए या दयानंद स्वामी कहिए, ठीक है। इसे पाठ में आप लोग के पाठ में दिया है स्वामी दयानंद, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं दयानंद स्वामी हो गया। और आप लोग के पाठ में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी, इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखिए, ये हमारे पाठ का जो मेन चीज है वही है। पाठ का असली नाम, हमारा सही नाम यही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में भी आइए कुछ जान लेते हैं। ये हमारे परम पूजनीय हैं और ये आर्य समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि दयानंद, गिरजानंद, सहजानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब लोग, ये जितने भी नंद परिवार है, ये आर्य समाज के कल्याणकारी लोग हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है, थोड़ा सा पाठ की विशेषता को हम पढ़ाना चाहते हैं, जो आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा पाठ का जो विशेषता जो दिया है उसको आप लोग समझ जाइए। इसमें दिया है आधुनिक काले समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक जो काल है, आधुनिक भारत के समाज में शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रवृत्तया योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। अब देखिए, आर्य समाज नामक संस्थान के संस्थापक और इनकी बहुत बड़ी योगदान थी। आर्य समाज के संस्थापक में इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दी और भारतीय समाज में भी ये पूजे जाते हैं। आर्य समाज के जरिए भारतीय समाज में भी अच्छे खासे कार्य को करके पूजे जाते हैं। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष समाजे अनेक दुष्टा प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचार दयानंद अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानंद से परिचोदस्य समाजोत्तरणे उद्दानं च निरूपयति। करे कि समाज में अनेक दूषित प्रथा यानी गलत जो प्रथाएं थी, उसमें स्वामी दयानंद की जो भूमिका थी बहुत ही अग्रणीय थी। उनका कहना था कि गलत तो गलत ही है, वो कभी सच नहीं हो सकता है। जिन्होंने अपने कार्यकाल में इसको खत्म किया, और वो कौन कौन सा था देख लीजिएगा। इन्होंने सनातन धर्म, वैदिक धर्म और वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया। सनातन धर्म और वैदिक धर्म के सच्चा धर्म मानते हुए इन्होंने सारी दूषित प्रथाओं को दूर किया था। और उनका मूल उद्देश्य था विश्व कल्याण, परोपकार और सदाचार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और छुआछूत का विरोध तथा वेदों का प्रचार करना था। उनका मुख्य उद्देश्य इन्हीं सब कार्यों में लगा हुआ था। और देखिए, इनका असली जो काम है, मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से दूषित हो गया। हमारा जो प्राचीन काल और आधुनिक काल है, जो मध्यकाल यानी बीच के काल को हम मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। उस समय हमारी भारतीय कुरीतियां अनेक प्रथाओं की कुरीतियों से दूषित हो चुका था। जातीय भेदभाव की विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, समाज में विधवाओं की दुर्गति और अशिक्षा आदि दोष समाज में फैला हुआ था। इसलिए हिंदू समाज द्वारा तिरस्कृत अनेक दलितों ने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। ऐसी विषम स्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक एवं सत्यान्वेषी यानी सत्य के वेश में धारण करने वाले सत्यान्वेषी जो थे, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए भारत में उत्पन्न हुए। उनमें से एक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती भी माने जाते हैं। और देखिए, उनके जो विचार थे अग्रण्य,
समाज को सुधारने में उनकी विचार जो थी एकदम अग्रणी थी, यानी आगे आगे थी, पीछे की तरफ नहीं थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकार जिले में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम मूलशंकर था। तो सब लोग जानता है कि उनके असली नाम मूलशंकर था। उनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में आरंभ हुई। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासक परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। और देखिए, वास्तव में रात्रि जागरण के बाद उनके फैमिली में जब उनके परिवार में जब शिवरात्रि का जो प्रेरक पूजन रखा गया, तो उस समय रात्रि जागरण का भी व्यवस्था की गई थी, जिनमें से मूलशंकर के द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए पदार्थ चूहा खा रहा है। मूलशंकर ने सोचा कि वह साधारण मूर्ति है। मूलशंकर के विचार में ऐसा हुआ कि भाई ये तो साधारण मूर्ति है, इसको चूहा खा रहा है। अगर साधारण मूर्ति नहीं रहता, साधारण मूर्ति अगर ये नहीं रहता तो इसको चूहा नहीं खाता। वास्तव में भगवान शिव की मूर्ति नहीं थी, सच्ची मूर्ति नहीं थी। देखिए, उनके मन में था कि भगवान की सच्ची मूर्ति नहीं है, लेकिन देखिए इसके बाद से तभी से उनके मन में मूर्ति पूजा का व्यवस्था जो है दिमाग से वो निकाल दिए और मूर्ति पूजा पर विश्वास करना छोड़ दिए। उसी क्षण उन्होंने मूर्ति के प्रति अनास्था यानी अविश्वास हो गया, उनको अनास्था हो गया। 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और मन लगाकर और वो घर को त्याग कर अनेक विद्वानों के और सज्जनों तथा साधुओं के साथ भ्रमण करते हुए मथुरा में अच्छे विद्वान स्वामी विरजानंद के सान्निध्य में पहुंचे। सान्निध्य यानी करीबी में पहुंचे और वहां पे उनके आश्रम में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कर दिए और विरजानंद का उपदेश प्राप्त कर वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सर्वत्र धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। इससे पराजित होने वाले समाज में जो दीक्षित हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि उनसे पराजित होने वाले आर्य समाज में दीक्षित हो जाते हैं। उन्होंने अनेक समाज सुधारों के साथ साथ शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया तथा मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश उन्हीं का सत्यार्थ प्रकाश देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये एक प्रकार की पत्रिका है। सत्य की ओर बढ़ने के लिए लोग प्रेरित करते हैं। इस पत्रिका को उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों के महान उपहार के रूप में दे दिए। महान उपकार नहीं किए, बल्कि महान उपहार के रूप में इस सत्यार्थ पत्रिका को उन्होंने दे दिए। अनुयायियों यानी अपनी करीबियों को, अपने हितैषी लोगों को दे दिए। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान अनुकृष्ट करके वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। दोषपूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति का आरंभ किया। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रति प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने अनुयायियों को समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया। देखिए, पैराग्राफ अब लास्ट चल रहा है हमारा, जो आप लोग के पास संस्कृत का बुक हुआ, केवल हम हिंदी इसको पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा लास्ट चल रहा है पैराग्राफ, नीचे वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दिया है, देखिए वर्तमान में भी यही चीज दिया उन्होंने, विधवा विवाह। और वर्तमान समय में जो आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों में सभी नगरों में विद्यमान है और सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों पर विचार करते हैं। इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी, 1883 में, जबकि 1824 में देखिएगा, 1824 से 1883 ये हमारा जन्म और ये उनका मृत्यु। ये उनका जन्म हुआ और ये उनका मृत्यु हुआ।
और जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकार। टंकार कहाँ पे है? तो गुजरात में, टंकार जिले में। टंकार एक जिला है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, टंकार जिला में जन्म हुआ और मृत्यु हो गई 1883 में। उनकी शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद एवं आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। सदा के लिए स्मरणीय रहने वाले कार्य को कर गए हैं, इसलिए हमें इनके सारे कार्यों को अमल करना चाहिए और इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और एक और बात है कि देखिए, जहाँ तक है कि स्त्रियों में शिक्षा है, तो आज हमारी स्त्रियाँ जो है पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुकी हैं। लेकिन एक बात कहूँ कि इस आज़ादी में थोड़ी सी डर भी है, सहम भी है कि कहीं हम सुरक्षित नहीं है। हम स्त्रियां आज भी सुरक्षित नहीं है। भले हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। तो आने वाले समय में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करके किया है कि स्त्रियों के साथ जो हो रहा है अत्याचार, उसके बारे में किया जाए या कुछ भेदभाव बताया जाए, जिसके लिए हमें खुद अपनी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने सारे स्त्रियों को एक ऐसा नवीन दृष्टि होना चाहिए जिससे समाज में ऐसे हरकत करने वाले लोग हमसे दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, नारियों की शिक्षित होना दो परिवारों के शिक्षित होने के बराबर होता है। एक नारी यदि शिक्षित हो जाए तो उसका पूरा परिवार, यानी दो परिवार, मायके और ससुराल, दोनों ही शिक्षित हो जाता है। इसलिए नारी को शिक्षित बनाइए, तभी जाके समाज भी अच्छा होगा और कल्याणकारी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।